आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि पिता की किस संपत्ति पर बेटा नहीं जता सकता है अपना अधिकार। यहाँ पे कानूनी प्रावधान इसका क्या है, इसके बारे में आपको देने वाले हैं डिटेल में जानकारी। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और इस तरह की कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है, यदि आपको सबसे पहले जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें लेख के माध्यम से समझा देता हूँ जो कि आज की डेट में इन्होंने जारी कर रखी है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह किया स्पष्ट। और यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने साफ तौर पे लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पिता पुत्र के प्रॉपर्टी विवाद, जैसे कि पिता और पुत्र के प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया है कि बेटा अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रखता, वह न ही कोई दावा जता सकता है। और यहाँ पे आगे इन्होंने बता रखा है कि बेशक यह शादीशुदा हो या अविवाहित को हो। कोर्ट ने इस फैसले में मिथ्याचरण कानून का हवाला भी दिया है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो एक और चीज़ उन्होंने बता रखी है कि मिथ्याचरण जो कानून है इसका प्रावधान क्या है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि मिथ्याचरण कानून के अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटे को जन्म से ही अधिकार मिलता है, जो कि सही बात है। एक आपका स्वयं अर्जित संपत्ति होता है, एक आपका पैतृक संपत्ति होता है। तो पैतृक संपत्ति में मतलब कि पिता के पिता से वो चली आ रही है कि उनके पिताजी ने आपके पिताजी को दिया और आपके पिताजी आपके पिताजी को देंगे। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि ये एक तरह से बेटे को ये संपत्ति मिलती जा रही है, तो ये आपकी पैतृक संपत्ति हो गई। तो इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटे को जन्म से ही अधिकार मिलता है। इसका कारण यह है कि पैतृक संपत्ति के लिए बेटा और पिता पर निर्भर होता है, यानी कि वह पिता के माध्यम से इस प्रॉपर्टी में हिस्सा पाता है। दूसरी ओर पिता की स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार अलग हो जाते हैं। स्व अर्जित का मतलब ये हुआ कि आपके पिताजी ने अपने ही पैसे से कोई यहाँ पे ज़मीन खरीदी और वो जिसे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लड़के हैं तो आपको ही वो देंगे। वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी संपत्ति जो है किसे देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि वो खुद के पैसे से वो ज़मीन खरीदे होंगे, उनके पिता से वो नहीं जुड़े होंगे, तब वो दे सकते हैं। वो ज़मीन उनके पिता से नहीं जुड़ने होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो इसमें यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि इसमें बेटा कोई अधिकार नहीं रखता है, मतलब कि स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार अलग हो जाते हैं, इसमें बेटा कोई भी अधिकार नहीं रखता है। तो इसमें बेटा का कोई भी यहाँ पे अधिकार नहीं होगा। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में हक, मतलब कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्यों का समान हक होता है। और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो पिता हो या बेटा हो या बेटी हो, उस संपत्ति पर समान रूप से अपना अपना अधिकार रखते हैं। इस तरह से संपत्ति के अधिकार जो कि संपत्ति के प्रकार पे निर्भर करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे स्व अर्जित यहाँ पे संपत्ति के बारे में जान लीजिए और इसके अधिकार के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि स्व अर्जित संपत्ति पर उसी का अधिकार होता है जिसकी कमाई से वह प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। मान लीजिए आपके पिताजी ने अपने कमाई से प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो उनका अधिकार उस पर है, वो किसी को भी यहाँ पे अपनी संपत्ति दे सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि इसमें खरीदार की मर्जी होती है कि यह प्रॉपर्टी पर किसी को भी दे, मतलब किसी को भी वो दे सकते हैं। अगर पिता की स्व अर्जित संपत्ति है तो बेटे का इसमें कोई भी अधिकार नहीं होता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य हकदार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ी बात आज की डेट में आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। यदि आपको जानकारी नहीं थी तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया। और ऐसी कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है, यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा।